मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। मैंने सांसद चंद्रशेखर को पसंद नहीं किया था। मैंने उस चंद्रशेखर को पसंद किया था उस वक्त जो एक टी-शर्ट पहनकर गरीबी में अपनी फैमिली के बीच या अपने गांव के घर में बैठकर मुझसे वीडियो कॉल करते थे और मैं स्विट्जरलैंड में थी। जो लोग मुझ पर पैसों का एलिगेशन लगाते हैं ना, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि लड़की का समर्पण, लड़की की जर्नी को आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर एलिगेशन लगाते हो। मैं एक कॉमन पर्सन की तरह अपनी बात रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी कॉमन पर्सन है। स्विट्जरलैंड के पार्क में बैठकर ड्यूटी के बीच छुट्टी निकालकर इंटरव्यू दे रही ये लड़की डॉक्टर रोहिणी घावरी है। डॉक्टर रोहिणी की पैदाइश इंदौर में एक सफाई कर्मी माता पिता के घर हुई। अपने टैलेंट के दम पर चमकने वाली रोहिणी को सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए मिली थी। 2019 में पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गई और वह अभी स्विट्जरलैंड में ही रहकर नौकरी कर रही है। इस दौरान वह दलित मुद्दों पर काम करने के लिए एक एनजीओ भी चलाती है। डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि वो दलित मुद्दों पर काम करते हुए चंद्रशेखर के संपर्क में आई। रोहिणी की माने तो उन्होंने दलित आंदोलन पर चंद्रशेखर के साथ मिलकर काफी काम किया है और उन्हें काफी सहयोग देती रही। मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने बताया कि उन्होंने भीम आर्मी का सिंबल चुनने और चंद्रशेखर की चुनावी रणनीति बनाने में उनकी काफी मदद की। रोहिणी कहती है कि साथ काम करने के दौरान वो एक दूसरे के दौरान डीप रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशन में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। जब मुझे पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं इस तरह के कलंक के साथ रहती। जब मैंने अपना व्हाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से, मुझे करना होता तो मैं बीबीए के दौरान करती, फॉरेन ट्रेंड किया उस समय करती, पीएचडी कर रही थी तो फॉरेनर्स के बीच रहकर इस डिसीजन को क्यों लेती। मैंने गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, सांसद चंद्रशेखर को नहीं। रोहिणी की जुबानी स्विट्जरलैंड से पनपे प्यार की कहानी। क्या सांसद चंद्रशेखर जा सकते हैं जेल? रोहिणी ने कहा कि जब उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन तब चंद्रशेखर उन्हें मना कर रहे थे। रोहिणी बताती है कि चंद्रशेखर के सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनके व्यवहार में बदलाव आया। इसके बाद मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त में जिस इंसान के साथ डिसीजन मेकर बनी हुई थी, पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन में रोल प्ले कर रहे थे, वो अचानक क्या हुआ जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए। आपने ही बड़ी बड़ी बातें की, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये सब चीजें आनी शुरू हुई क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हुई है। अगर मुझे पता होता तो इस रिश्ते की शुरुआत भी नहीं होती। रोहिणी कहती है कि अब उनकी लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी है, जब दुनिया जज करती है तो महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन महिलाएं ही क्यों? क्या मैं महिला हूं तो सारे आरोप मैं ही झेलूं? सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मैं अब इतना झेल चुकी हूं कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती। मेरा जीवन अंधकारमय हो चुका है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।